क्या हाल चाल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं राहुल सर आज एक बहुत ही शानदार मैराथन की हम शुरुआत करने वाले हैं। जी हाँ, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमारे साथ इस मैराथन में जुड़ जाइए। क्या है भाई मैराथन का, तो देखिएगा आज से हम आपको गणित के कुल 87 अहम टॉपिक का एक शानदार मैराथन लेकर आए। 87 सवाल नहीं, 87 टॉपिक। जैसे मान लीजिए हर चैप्टर में कुछ 7-8 ऐसे टॉपिक होते हैं, किसी चैप्टर में 4-5 ऐसे टॉपिक होते हैं, किसी चैप्टर में 2-3 ही ऐसे टॉपिक होते हैं, अहम टॉपिक जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये जो 87 टॉपिक है वो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। मतलब इन्हीं 87 टॉपिक से आप किसी भी परीक्षा में बैठ जाओ, चाहे वो एक छोटे लेवल का ग्रुप डी का एग्जाम हो या बड़े लेवल का सीजीएल का एग्जाम हो, अगर आप ये 87 टॉपिक पढ़ के जाते हैं, चाहे आप एक फ्रेशर हैं या फिर आपने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है, ये 87 टॉपिक जो है वो गणित में आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट का काम करेगा। ये एक दिन में 87 टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा, लगभग 15 से 20 दिन की क्लास लगानी पड़ेगी। और आज इस टॉपिक के ऊपर ये पहला क्लास है। जी हाँ, ये क्या है भाई, ये पहला दिन है इस 87 टॉपिक के ऊपर। और आज हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक को कवर करने वाले हैं और बहुत ही शानदार तरीके से इस मैराथन की शुरुआत करने वाले हैं। हम चाहेंगे कि एक बार क्लास को आप लोग जल्दी से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें, ताकि इस क्लास को हम बहुत ही शानदार तरीके से शुरू कर सके। 12 बजे से ये शुरू होने वाला था, बस किसी कारण बस 1 बजे हमने इसकी शुरुआत की है। सब लोग तैयार हैं? चलिए वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिए और एक बार कह दीजिए कि सर बिल्कुल तैयार हैं इस मैराथन के लिए, बिल्कुल तैयार हैं इस 87 अहम टॉपिक को पढ़ने के लिए। चलिए पहला सवाल आपके स्क्रीन पर, टॉपिक नंबर पहला। इसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। एक टॉपिक में लगभग किसी टॉपिक में 5-7 सवाल भी हो सकता है, किसी टॉपिक में 8-10 सवाल भी हो सकता है, किसी टॉपिक में 10-12 सवाल भी हो सकता है। तो 87 टॉपिक का मतलब है 600-700 सवालों का ये मैराथन है, ठीक है, जो लगभग 15-17 क्लास में कंप्लीट होगा। और ये एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है। जैसे हम पहला टॉपिक लेकर आए हैं प्रतिशत से, ये वृद्धि और कमी वाला टॉपिक, यहां से हम 7-8 सवाल करेंगे। और हर टॉपिक से लगभग, हर चैप्टर से लगभग हम 4-4, 5-5 टॉपिक उठाए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए अगर कोई परसेंटेज सीख रहा है या फिर कोई रेशियो सीख रहा है, तो रेशियो में सबसे इंपॉर्टेंट इनकम रिलेटेड होता है, कॉइन्स रिलेटेड होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। पहला टॉपिक आपके स्क्रीन पर, पहला क्लास, पहला टॉपिक और पहला सवाल हम आपके स्क्रीन पर लेकर आ चुके हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं सवाल को सॉल्व करना। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम जो आपको सवाल का सॉल्यूशन देंगे वो बिल्कुल एकदम रामबाण ट्रिक से देंगे। मतलब कमजोर से कमजोर विद्यार्थी को भी लगेगा कि सर इतना आसान तरीके से कैसे कर देते हैं आप। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, साथ दीजिएगा आप लोग हमारा। पहला क्लास, पहला सवाल कह रहा है कि एक बेलन की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए और ऊंचाई 30% घटा दी जाए। सोचो, त्रिज्या बढ़ा दिया जाएगा, आर का मान बढ़ेगा और एच का मान घटेगा, तो कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। सिंपल बात है, अगर त्रिज्या बढ़ाइएगा और ऊंचाई घटाइएगा या फिर त्रिज्या बढ़ाइएगा ऊंचाई बढ़ाइएगा, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, त्रिज्या का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल वो होता है 2πRh। क्या होता है माय डियर? 2πRh। तो कहेंगे सर फॉर्मूला पे बनाएंगे ना, उतना लंबा मेथड कौन सिखाता है, हम आपको एकदम रामबाण तरीके से सॉल्यूशन करके देंगे। ये तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। अब आपको ट्रिक से हम बताएंगे। मान लीजिए कह रहे हैं उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी है। अगर लंबाई बढ़ाइएगा तो वक्र पृष्ठ, मतलब अगर त्रिज्या बढ़ाइएगा तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ेगा, और अगर लंबाई घटाइएगा तो वक्र, मतलब अगर लंबाई और त्रिज्या में वृद्धि होगा और कमी होगा तो क्षेत्रफल में भी कमी और वृद्धि होगा। तो आपको पहला मेथड में क्या कर देना है कि अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो आप क्या करिए ना कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को ही मान लीजिए 100%। ये हमारा मेथड है। तो हमने क्या किया कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को 100% मान लिया, आरंभिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को 100% माना, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में त्रिज्या में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि। तो त्रिज्या 20% बढ़ाने का मतलब है कि 120/100 गुने, ऐसा करने से फिर हमने ऊंचाई 30% घटा दिया, तो 30% घटाने का मतलब है 70/100। अब इसको कैलकुलेट करिए, 00 से 00, 00 से 00, 12 सते 84%। तो कहेंगे गुरुजी जो क्षेत्रफल 100% था
वो आ गया 84% पर, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिला? तो 100 में 84 घटा दीजिए, कहेंगे सर क्षेत्रफल में जो कमी है वो 16% की कमी देखने को मिला। ये हमारा पहला मेथड था, ये हमारा जो है यहां पर लिख दीजिए मेथड नंबर पहला। मेथड नंबर क्या था माय डियर? पहला। और ये हमारा खुद का रामबाण है। उम्मीद है कि ये पहला मेथड आपको समझ में आया होगा। सेकेंड मेथड जो होता है वो किताबी भाषा होता है ए बी मेथड, कि भाई प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बटे 100। तो पहले आपने त्रिज्या में 20% बढ़ाया तो आप लिखिए +20, फिर आपने ऊंचाई में 30% घटाया -30। तो प्लस माइनस अगला साइन इन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है, पहला पहला प्लस है दूसरा माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। ए बी 20 गुने 30 और बटे 100। अब देखिए करना क्या है माय डियर, 20 में 30 गया -10 हो जाएगा, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो माइनस 3 दूनी 6, तो -10 और -6, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का, -16%। और जहां माइनस में आ गया वहां कमी होता है, वही अगर प्लस में आ जाता तो वो वृद्धि होता है। यानी उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 16% की क्या देखने को मिला है? यहां भी 16% का कमी देखने को मिला और यहां भी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा, ये पहला वाला मेथड या फिर ये दूसरा वाला मेथड? सब लोग जल्दी जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको दोनों मेथड में कौन सा मेथड बेस्ट लगा। बोलो माय डियर, ये बहुत ही शानदार प्रश्न था। अभी तो शुरुआत है इस सीरीज की, इस 87 टॉपिक के इस मैराथन की अभी तो बस आगाज है भाई। आज पहला दिन है, बहुत मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा आपको पढ़ने में। अच्छा अब फॉर्मूला बेस्ट, अच्छा ये वाला बेस्ट है? नहीं, ये भी बेस्ट है, हम इसके ऊपर बहुत सारा सवाल करेंगे। देखिए दूसरा सवाल, फिर से एकदम सेम टू सेम वही वाला क्वेश्चन है। सवाल कह रहा है कि यदि बेलन की त्रिज्या 30% बढ़ा दी जाए, आर का मान 30 बढ़ेगा, और ऊंचाई भी 30% घटा दी जाए, तो कह रहा है कि बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना असर पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आरंभिक जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, कोई भी चीज को आरंभिक में मान सकते हैं 100%। आरंभिक को क्या मानेंगे? 100% मानेंगे। और अगर त्रिज्या 30% बढ़ेगा तो 130/100 होगा, और ऊंचाई 30% घटेगा। देखिए 30% बढ़ाना यानी 100 में 30 जोड़िए, 30% घटाना यानी 100 में 30 घटाइए, 30% ऊंचाई घटेगा। कोई दिक्कत कितने की कमी आई? 9% की कमी आई। कोई दिक्कत कितने की कमी आई? 9% की कमी आई। आज दिन ही खराब है, क्या करिएगा, समय खराब रहता है ना कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी की वजह से 12 बजे भी क्लास नहीं हो पाया था। एक सेकेंड रुकिए। चलिए ठीक है माय डियर, ओके माय डियर। देखिएगा एक और बेहतरीन सवाल जो आपके स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या असर पड़ेगा। वैसे याद रखिएगा कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। क्या होता है माय डियर? 4πr²। लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं है, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, इतना लंबा मेथड हम यूज नहीं करेंगे। तो कह रहे हैं गोले की त्रिज्या, याद रखिएगा एक सर्कल जो होता है, एक गोला जो होता है, उसमें जो त्रिज्या होगा वही ऊंचाई होगा, ठीक है। तो 4πr², ठीक है, और ऊंचाई की जरूरत भी नहीं है भाई। सीधे कहिए कि एक गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो लंबाई भी बढ़ेगा और चौड़ाई भी बढ़ेगा, जैसे लेंथ भी बढ़ेगा, क्योंकि गोला में जो सर्कल होता है, गोला जो होता है उसमें हाइट और वेट हाइट और लेंथ दोनों बराबर होता है, लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर होगा, जैसे गोला हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे में कह रहा है कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कितना असर पड़ेगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना, कि सर मान लें कि आरंभिक पृष्ठीय क्षेत्रफल 100 है
और त्रिज्या 50% बढ़ाइएगा तो 50 बढ़ाने का मतलब है 150। अब त्रिज्या बढ़ाइएगा तो लेंथ भी बढ़ेगा, क्योंकि सर्कल है, गोला चारों तरफ से सेम टू सेम रहेगा, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों बढ़ जाएगा, तो फिर से 50 150/100। जिसमें जैसे वर्ग हो गया उसमें 2 बार होगा, जैसे यहां पर किया, गोला हो गया उसमें 2 बार हो गया, आयत में 2 बार नहीं होगा, क्योंकि आयत की लंबाई और चौड़ाई डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। तो यहां पर हमने क्या कर दिया कि यदि गोले की त्रिज्या 50% बढ़ा दी जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मान लिया कि भाई जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को ही हमने प्रतिशत में 100% मान लिया। क्या मान लिया? 100%। और 50% की वृद्धि यानी 150/100 यानी 150/100। डबल जीरो से डबल जीरो कट गया और इधर भी डबल जीरो से डबल जीरो, 15 × 15 225 हो गया। तो जो क्षेत्रफल 100 था वो 225 हो गया। तो वृद्धि कितने की हुई? तो 225 - 100 देन 125%, यानी उसके क्षेत्रफल में 125% की वृद्धि देखने को मिला। कितना मिलेगा माय डियर? कहेंगे सर 125%। एक बार सब लोग बताइए समझ में आ रहा है, यस या नो? सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए, समझ में आ रहा है? बोलो माय डियर। तो इस तरह के प्रश्नों का यह शानदार तरीका है, कोई फॉर्मूला बेस्ड नहीं बनाने की जरूरत है। ए बी मेथड भी ठीक है अपने जगह, पर ये जो मेथड हमने दिया वो ए बी मेथड को भी मात दे सकता है, क्योंकि वहां पर आप कंफ्यूज हो जाइएगा, वहां पर आपको ये नहीं समझ में आएगा कहां माइनस, कहां प्लस, कहां माइनस, गड़बड़, कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन से दूर रहिए। जो चीज 100 था वो 225 हो गया, तो वृद्धि कितना का हुआ? अरे आपने किसी को 100 रुपया दिया, वो 225 लौटा रहा है 6 महीने बाद, तो आप कहिएगा ना 125 रुपया उसने ज्यादा दिया। देन ठीक है, चलिए एक और शानदार प्रश्न, चौथा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि स्टेशन मास्टर यह निर्णय करता है कि आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 2% बढ़ा दी जाए और 8% घटा दी जाए। मतलब लंबाई में 2% की वृद्धि और चौड़ाई में 8% की कमी, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा? इसको आप ए बी मेथड पर बना सकते हैं, क्योंकि 102 108 करिएगा तो कंफ्यूजन होगा। हालांकि दोनों कोई 2.16, ठीक है ना, तो माइनस ही होगा। क्लियर है? हाँ, तो अब यहां देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में, एक सेकेंड, क्या कह रहे हैं भाई? अच्छा माइनस है ना, तो ओ सॉरी, -6 एंड -0.16, तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस, क्योंकि यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 6 में 1.16 जोड़ेंगे तो 0.16 जोड़ेंगे तो प्लस में हो जाएगा, लेकिन चिन्ह जो है वो माइनस होगा। तो 6.16% की कमी। एक मेथड ये हुआ। दूसरा मेथड, सेकेंड मेथड जो हम आपको बता रहे थे कि मान लीजिए कि भाई क्षेत्रफल को, आयत का जो क्षेत्रफल है उसको हमने 100 माना, लंबाई में 2% की वृद्धि यानी 102/100 और चौड़ाई में 8% की कमी यानी 92/100। ठीक है ना, ये 100 से 100 गया। अब 100 × 92 याद रखिए कि इधर 2 की वृद्धि 8 की कमी, 8 दूनी 16, और अगर 102 लेंगे तो आपको 10 का कमी होगा। ठीक है ना, तो 102 लेंगे तो 8 की कमी, सॉरी, तो ये 92 हो जाएगा। तो 90 सही है ना, हाँ सॉरी, 102 लेंगे तो 8 की कमी, तो 102 में 8 गया 94, तो 94.16 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर यही आएगा 6.16, ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग कैलकुलेशन है। तो जहां जरूरत पड़ेगा वहां 100 से बना लेंगे, जहां जरूरत पड़ेगा ए बी मेथड यूज कर देंगे। कर दे क्या, बाद में कहिएगा कि सर आप किए नहीं। ठीक है ना, तो 102 × 92, ठीक है ना, तो 92 दूनी 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 194 का 4, या फिर कर दे पूरा। अरे भाई देखिए, इधर 2 की वृद्धि उधर 8 की कमी, तो 8 दूनी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, और 16 में उधर लिखा जाता है क्या? 86 लिखा जाएगा। करिए ना कैलकुलेट, 16 है ना, तो 84 लिखिए। ठीक है, और अगर 92 लेंगे तो 102 लेंगे तो 8 की कमी है, तो 94.84, तो जो 100 था वो 93 हो जाएगा। (93) 93 हो जाएगा, 93.84, तो घट के आएगा कितना? 6.16% की कमी। करके देखिएगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है आपके लिए। ठीक है,
यानी दोनों वे में आप जब सॉल्यूशन करिएगा तो दोनों वे में आपके प्रश्न का उत्तर होगा 6.16% की कमी। बहुत ही शानदार तरीके से इस सीरीज को हमने लॉन्च किया है और बहुत ही शानदार तरीके से इस सीरीज को हम आपको पढ़ाएंगे। आपको ऊपर हेल्पलाइन नंबर है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल का नाम दिख रहा होगा ऊपर, मतलब सारी सुविधाएं आप ऊपर से देख सकते हैं। एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30 और 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना पर, देखिए आप समझिए। कहिए सर यहां पर क्या कंफ्यूजन है, आप वर्ग से सवाल की शुरुआत कर रहे हो, फिर आप आयत में आ चुके हो। अब हम आप इस चीज को समझाते हैं। ये एक वर्ग होता है माय डियर, ये क्या है, एक स्क्वायर है, एक वर्ग है, ठीक है ना, ये एक वर्ग है। और अब आप समझिएगा, कह रहे एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30 और 20% की वृद्धि। लंबाई में 30 की वृद्धि यानी वर्ग ऐसा हो जाएगा, मानकर चलिए 30 की वृद्धि यानी मान लीजिए कि ये 30 है, ठीक है ना, ये 30 है और चौड़ाई में 20 की वृद्धि, ठीक है, 20 की वृद्धि। तो आपको ये जो वर्ग है ये आयत जैसा नहीं लग रहा है देखने में, समझिएगा मेरी बात। ये वर्ग है, ये एक्चुअल में वर्ग है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, सवाल को समझने की कोशिश करिए। कह रहे एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में 30 और 20% की वृद्धि। मान लीजिए कि लंबाई 30 बढ़ाएं हम तो इतना बड़ा होगा, ठीक है, चौड़ाई 20 बढ़ाएं हम तो इतना बड़ा होगा। अब ये क्या वर्ग है, ये आयत है, ये वर्ग जो है वो आयत के रूप में ले लिया है। तो वही कह रहा है कि परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है। सिंपल बात है भाई, जो ये वर्ग है हम इस प्रश्न में क्या लिखेंगे कि अरे रे ये क्या हो रहा है, हम लिखेंगे कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है, वर्ग का जो क्षेत्रफल है आरंभिक क्षेत्रफल, इसको हम 100% मानेंगे और वर्ग में वृद्धि करने के बाद वर्ग जो है वो आयत का रूप ले लेता है। वर्ग में वृद्धि करने के बाद, ठीक है ना, तो आरंभिक क्षेत्रफल 100 है, अब उसकी लंबाई को हमने 30% बढ़ा दिया तो 130/100 और चौड़ाई भी 30 बढ़ा देते हैं तब वर्ग ही रहता, लेकिन चौड़ाई में 20% की वृद्धि की है तो चौड़ाई में 20 की वृद्धि यानी 120/100। अब एक सिंपल सा फॉर्मूला, 00 से 00, 00 से 13 गुने 12 जो होगा वो 156% होगा। जो चीज 100 था वो 156 आ गया। तो कह रहा है कि परिणामी आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यानी कितना अधिक होने का मतलब है कि कितना का वृद्धि, 100 वाला 156 हो गया, 56% अधिक है या फिर कहेंगे 56% की वृद्धि हुई। वो जैसा आपका मर्जी है, जैसे आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। बताइए कितना बेहतरीन प्रश्न था। बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, सर वर्ग पढ़ा रहे हैं आयत की बात कर रहे हो। अरे भाई जब वर्ग में लंबाई बढ़ाइएगा और चौड़ाई थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो आयताकार रूप नहीं ले लेगा, बिल्कुल ले लेगा। बढ़ाकर देख लीजिए, एक अच्छे ढंग से माप कर देख लीजिए, वो आपको रेक्टेंगल यानी आयत का काम करेगा। हम आगे बढ़े, संतुष्ट हैं आप लोग, संतोषम परम सुखम, ठीक है। ये ऑल ओवर इंडिया सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ये 87 टॉपिक जिस स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा है वो हमेशा पछताते रहेगा। और ये ऑल ओवर इंडिया सभी एग्जाम के लिए, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठ कर जाइए, आपको ये 87 टॉपिक पढ़ के ही जाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए एक और बेहतरीन सवाल, एक वर्ग की दो आसन्न भुजाएं मतलब लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 35 और 25% की वृद्धि की जाती है, परिणामी आयत का क्षेत्रफल। फिर से वही है, वर्ग में लंबाई में ज्यादा वृद्धि किया गया, चौड़ाई में कम वृद्धि किया गया तो वर्ग बन गया आयत, ठीक है ना, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा और 3:2 का अनुपात होता है। तो कह रहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो भाई वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो हम आरंभिक क्षेत्रफल मान लेते हैं कि सर वर्ग का जो आरंभिक क्षेत्रफल है वो 100% है और वर्ग के क्षेत्रफल में जो 100 था उसमें लंबाई में 35 की वृद्धि यानी 135/100 और चौड़ाई में 25 की वृद्धि तो 125/100 और वर्ग में लंबाई में ज्यादा बढ़ाया गया, चौड़ाई में कम बढ़ा तो आयत का काम, आयत का रूप ले लिया। 00 से 00, 25 चक 100, ठीक है ना। तो आपका बचा 135/4। गड़बड़ तो नहीं हो गया? हाँ, 00 से 00 और 25 पचे 125, 25 चक 100, हाँ ये तो हम भूल ही गए थे। 135 गुने 5/4 तो 5 पचे 25, सही है ना। 5 पचे 25, हाथ में रहा 2, 5 तिया 15, 2 17, हाथ में रहा 1, 5 एकम 5, 675/4 होगा भाई। 16 चक 64, 16 चक 64, 3 5, 8 चक 32, 7 5, ठीक है ना।
168.75%, ठीक है ना। तो जो 100 था वो 168 हो गया, तो वृद्धि कितना का होगा? 68.75%। एक बार फिर से मिला लेते हैं। 16 चक 64, बिल्कुल 16 चक 64, 3 बार में बचेगा, 3 5 9 चक 36, नहीं 35 होगा, ठीक है। 168.75, तो 100 वाला 168 हो गया, तो वृद्धि कितने का? 68.75। एक बार हम चाहेंगे कि आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, ताकि इस सीरीज का एक अलग ही स्वरूप प्रदान हो और बच्चों को, विद्यार्थियों को, जितने भी भाई बहन हमारे साथ लाइव है, उनको ये सीरीज पढ़ने के बाद लगे कि हाँ कुछ लेवल हमने दिया। और ये जो है बाबू, ये मैथ का वॉल्यूम फर्स्ट है, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र। इसके अंदर कैलकुलेशन के सारे चैप्टर होंगे, और ये वॉल्यूम 2 है, इसके अंदर गणित के सारे चैप्टर होंगे। वॉल्यूम 1 अभी अवेलेबल है, वॉल्यूम 2 नेक्स्ट वीक से अवेलेबल हो जाएगा। और ये दोनों किताबें हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर आपको अगले सप्ताह से मिलना शुरू हो जाएगा। आप ऑर्डर करिएगा, एक सप्ताह में आपके घर पर ये दोनों किताबें, वॉल्यूम 1 कैलकुलेशन का सारा चैप्टर रहेगा, वॉल्यूम 2 पूरा कंप्लीट मैथ रहेगा विद सॉल्यूशन। ये आप घर पे मंगा सकते हो नेक्स्ट वीक से, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हमारा एप्लीकेशन है, ये जो हम आपको 87 टॉपिक की जो सीरीज हम पढ़ा रहे हैं ना, उसका सारा पैनल, पीपीटी, पीडीएफ नोट्स इसी एप्लीकेशन पर नोट्स वाले सेक्शन में हम प्रोवाइड करेंगे। तो अगर ये 87 टॉपिक आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, एकदम जीरो लेवल से एकदम पूरा 87 का 87, तो ये एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना अनिवार्य है, क्योंकि आपको पीडीएफ भी तो चाहिए, आपको नोट्स भी तो चाहिए, पैनल पीपीटी भी तो चाहिए, तो सब यहाँ मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। मैंने पहले ही बोला, ऐप प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। आईफोन में भी ये सुविधा उपलब्ध करा दिया गया, अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन वाले भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक और बेहतरीन 7 नंबर सवाल कह रहा है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः पद का क्षेत्रफल में, देखिए आप क्या कर रहे हो, एकदम सिंपल, इससे बढ़िया कोई तरीका ही नहीं है। आप आरंभिक आयत के क्षेत्रफल को क्या मान लीजिए, तो कहेंगे सर आयत का क्षेत्रफल हम मान लेंगे 100% आरंभिक। अब आयत का क्षेत्रफल 100% है, आयत का क्षेत्रफल 100% है, लंबाई में 15% की वृद्धि होने का मतलब है 115/100, और चौड़ाई में -10 यानी 10% का कमी होने का मतलब है 90/100। अब हम इसको नॉर्मल वे में सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। 100 से 100 खत्म, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 5 दूनी 10 और 23 पचे 115, 23 नमा 207/2, 103.50। तो जो चीज 100 था वो 103 हो गया, उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हुई? 3.50% की वृद्धि। बताइए इससे बढ़िया कोई मेथड है, इससे बढ़िया कोई ट्रिक है? हम आपको एक बेसिक से एडवांस लेवल का ट्रिक देना चाह रहे हैं, ये सबसे परफेक्ट है। देखिए मेथड तो बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत सारी ट्रिक है, लेकिन हम आपको वो बताना चाह रहे हैं जहां पर आपको हिचकिचाहट कम हो, एकदम एक सांस में उत्तर कर दे। आप क्या लग रहा है, मुश्किल से 10-15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, और क्या चाहिए आपको? हाँ, हम इजी ही बताते हैं जी, हम ज्यादा लेंदी मेथड बताते ही नहीं है जो आपको समझ में ना आए। मतलब हम सोचते हैं आपके जगह पर रह के कि अगर मैं एक स्टूडेंट होता और आप हमारे गुरुजी होते तो हमें कैसा कॉन्सेप्ट पसंद है, उसके अकॉर्डिंग जो आपको फील कर ले, जो आपकी परेशानियों को फील कर ले, वो समझ जाइएगा कि वो आपकी नैया पार लगा सकता है, चाहे वो हम है या कोई भी हो सकता है, ठीक है। आइए एक और बेहतरीन सवाल कह रहा है, एक घन की प्रत्येक किनारों में 50% की वृद्धि कर दी जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, बताइएगा। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, बताइएगा जरा, बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। तो घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल, हालांकि हम फॉर्मूला पे बनाएंगे नहीं, हम इसलिए लिख देते हैं ताकि आपका रिमाइंड हो सके। घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो 6 गुने भुजा स्क्वायर होगा, या 6a² भी लिख सकते हैं इसको। तो क्या हम इस पर बनाएंगे ना, कोई फायदा नहीं है। तो मान लीजिए ये जो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल था जिसको 6a² है, इसको आप प्रतिशत में 100 मान लीजिए आरंभिक। अब क्या हुआ, तो आरंभिक 100 है और कह रहा है घन की प्रत्येक किनारों में, घन में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई, ठीक है ना। घनाभ थोड़ी है कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होगा, घन है, तो एक घन के प्रत्येक किनारों में 50% की वृद्धि। तो लंबाई में भी 50 बढ़ाइएगा तो 150/100, चौड़ाई में भी 50 बढ़ाइएगा, प्रत्येक किनारा मतलब क्या, लंबाई चौड़ाई दोनों, 50 बढ़ाइएगा तो 150/100, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल, 15 गुने 15 हो जाता है 225। तो भाई जो चीज 100 था वो 225 हो गया, उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई मात्र 125 की, क्योंकि 100 तो पहले से था, वो 225 पर आ गया, तो वृद्धि कितनी की हुई, 125 की।
बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। लॉक किया जाए, लॉक किया जाए, पक्का? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, शानदार। ऐसे ही बढ़ते चलिए। ये 87 टॉपिक एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए यूट्यूब पे पढ़ा पाना, लेकिन भरोसा रखिए, इंतजार करिए, सब्र का फल मीठा होगा। कहा गया है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश हमने एक की है, ये कोशिश सफल होगा, कामयाब होगा और आपके हित में जाएगा, ये मेरा वादा है। चलिए, सवाल है कि एक वर्ग की भुजा, अच्छा अगर आपके मन में चल रहा होगा सर ये किस एग्जाम के लिए आप पढ़ा रहे, ऑल ओवर इंडिया सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, चाहे वो बिहार का हो, यूपी का हो, एमपी का हो, सीजी का हो, हरियाणा का हो, गुजरात का हो, महाराष्ट्र का हो, या ऑल ओवर इंडिया कहीं के भी आप स्टूडेंट हो, किसी भी एग्जाम में पढ़िएगा, मैथ तो पूछेगा ही, इतना पढ़ के जाइए ना, सारा टॉपिक यहीं से मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। और इस बार लेवल है प्रश्न में, वो बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं लेकर आए हैं। एक वर्ग की भुजा मापने में 2% अधिक त्रुटि होती है, तो वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में कितनी की त्रुटि होगी? देखिएगा, एक सिंपल बता, जब लगे ना छोटा छोटा मान दिया हुआ तो ए बी मेथड बना लीजिए, ठीक है ना, समझिए। तो वर्ग की भुजा को मापने में 2% अधिक त्रुटि हुई, यानी वृद्धि कितना हुआ? 2% का, तो आप ए बी मेथड बना लीजिए, ठीक है ना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100। तरीका तो 4-5 है, हम बताएंगे फिर आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो वर्ग की भुजा में क्या, एक वर्ग में लंबाई और चौड़ाई जो बराबर होता है, तो लंबाई भी 2% बढ़ गया और चौड़ाई भी 2% बढ़ गया, प्लस माइनस प्लस 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 2 गुणे 2 और बटे 100। इसका एक और शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4 बटे 100 होगा 0.04, जोड़ेंगे तो 4.04। देखिएगा, सेकेंड मेथड जो हमारा रामबाण है वो ध्यान से समझिएगा, ये भी ए बी मेथड ठीक ठाक है, लेकिन रामबाण सीखिए। किसी चीज में जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो, दोबारा फिर से उतने ही प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो जाए, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में, ठीक है ना, नहीं एक वृद्धि एक कमी होता तो चलता, तो आप 100 पर बना लीजिए सेकेंड मेथड की। भाई मान लीजिए क्षेत्रफल 100 है, पहले लंबाई में 2% बढ़ा तो 102/100, फिर चौड़ाई में भी 2% बढ़ा तो फिर से 102/100। वो मेथड यहाँ काम नहीं करेगा जो हम बोलते अभी सिखाने वाले थे, 100 से 100 कट गया, 102 गुणे 102 जो होगा वो 2 दूनी 4, तो 4 को हम 0,4 लिखेंगे और 102 में 2 जोड़ेंगे। ये आता है ना आपको 100 से नजदीक वाली संख्याओं का गुना, शॉर्ट ट्रिक बताए होंगे यूट्यूब पे, बटा में 100, तो 100 वाला जो हो गया वो हो गया 104.04। तो 100 वाला 104, पहले कितना था 100 था, और 100 वाला हो गया 104.04, तो वृद्धि कितने को देखने को मिला है 4.04% का। तो दोनों मेथड से आपके प्रश्न का उत्तर डी नंबर होगा, करेक्ट आंसर। एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी। एक बार हम कमेंट में जानना चाहेंगे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है अभी तक जो हम पढ़ा रहे हैं, यस या नो में जवाब दीजिए। मजा आ रहा है, यस या नो, यस या नो, जल्दी जल्दी हाँ या ना में उत्तर करिएगा। आ रहा है समझ में? पक्का सबको आ रहा है समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए, सबको आ रहा है? चलिए तो लाइक का बटन दबाइए फटाफट। फिर सोच क्या रहे हैं आप? नहीं सोच क्या रहे हैं फिर? सवाल कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या इतनी बढ़ जाती है कि उसकी परिधि 5% बढ़ जाती है, ठीक है ना। देखिए, वृत्त की त्रिज्या में ही परिवर्तन होने से परिधि बढ़ेगा। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², और जब त्रिज्या में बढ़ेगा तभी परिधि भी बढ़ेगा और तभी क्षेत्रफल भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो त्रिज्या में ही परिवर्तन होने से परिधि में परिवर्तन आया है, तो कह रहा है वृत्त के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो बढ़कर अब कितना हो जाएगा। सिंपल बात है भाई कि भाई मान लीजिए कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है, आरंभिक क्षेत्रफल, वो वृत्त का जो आरंभिक क्षेत्रफल है आप 100% मान लीजिए ना, बात खत्म। और ये 5% किसकी वजह से बढ़ा? परिधि, त्रिज्या की वजह से बढ़ा, सिंपल बात है। तो 100 गुने 5% बढ़ा तो 105/100, ठीक है ना। अब वृत्त का क्षेत्र जो होता है वो πr² होता है, तो फिर से एक बार 105/100, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ।
तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करिएगा, या फिर ए बी मेथड यूज कर लीजिएगा। 105 गुने 5, 5 पचे 25 और 105 में 5 जोड़ेंगे 110, 11025 एंड डिवाइडेड बाई 100 तो हो जाएगा 110.25। तो जो 100 था वो 110.25 हो गया। तो वृद्धि कितने को देखने को मिला, 10.25%। बस एक दो और सवाल होंगे, उसके बाद हम इस चैप्टर में मतलब पहला टॉपिक कंप्लीट कर पाएंगे। सोचो अभी पहला टॉपिक कंप्लीट होगा, ऐसे ऐसे 87 टॉपिक पढ़ाएंगे, तो बताओ आपका कहां जाएगा गणित का लेवल। इसीलिए तो मैं तो चाहता तो 20 टॉपिक भी पढ़ा सकता था, 10 टॉपिक भी पढ़ा सकता था, 30 टॉपिक भी पढ़ा। सीधे हम बोल रहे भाई 87 टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है ना। हाँ चलिए, समझ रहे मेरी बात। आप इसको ए बी मेथड पे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ओके चलो। स्टेशन मास्टर ने एक आयताकार डिजिटल बोर्ड की लंबाई 3% बढ़ाने और चौड़ाई 3% घटाने का निर्णय लिया। तो कह रहा है बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन। इसको शॉर्टकट में बताएं हम आपको, ट्रिक से बताएं, समझिएगा। इस पर एक नियम काम करता है। नियम वो काम करेगा कि यदि किसी वस्तु के मान में, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कुछ भी हो, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर, यदि किसी वस्तु के मान में, चाहे वो बोर्ड हो, कुछ भी हो, जितने प्रतिशत की वृद्धि हो और फिर उतने ही प्रतिशत की कमी हो जाए, पहले 3% बढ़ा और फिर 3% घटा, तो किसी वस्तु के मान में जितने प्रतिशत की वृद्धि हो तुरंत उतने ही प्रतिशत की कमी कर दी जाए, तो वैसी विकट परिस्थिति में वस्तु के मान में हमेशा कमी होगा, वृद्धि नहीं, हमेशा कमी होगा। और वही पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कमा, क्योंकि सिंपल बात है। तो प्रतिशत कमी का फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है कमी या वृद्धि का स्क्वायर कर दीजिएगा और बटा में 100 लिख दीजिएगा। मतलब जितना वृद्धि हुआ उतना ही कमी हुआ, तो या तो कमी या तो वृद्धि दोनों एक। क्योंकि देखिए हम पहले बोल चुके हैं, किसी वस्तु के मान में जितने प्रतिशत की वृद्धि हुई तुरंत उतने ही प्रतिशत की कमी हो, तो हमेशा कमी होगा। और इसका फॉर्मूला होता है कमी या वृद्धि। 3 का हुआ है ना, 3 का स्क्वायर बटे में 100, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 बटे 100 यानी 0.09। भाग देकर देख लीजिएगा, या फिर आप उसको 0.09 भी लिख सकते हैं। और ये हमारे प्रश्न का डी नंबर आंसर में उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा माय डियर, कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर। और हाँ, इस सीरीज को आप जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ये सीरीज उतना जल्दी हम आपको कंप्लीट करके देंगे, ये मेरा वादा है। और जितना आप लोग कम शेयर करेंगे वो सीरीज उतना लेट से खत्म होगा। यानी इस सीरीज को आप कितने दिन में खत्म करवाना चाहते हैं, 87 टॉपिक वाली सीरीज, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, हमारे ऊपर नहीं, ठीक है। चलिए एक और शानदार प्रश्न क्या कह रहा है माय डियर, देखिएगा। सवाल कह रहा है कि यदि एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए, गोले की त्रिज्या क्या कर दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए, तो नया आयतन जो है वो मूल आयतन का कितना हो जाएगा। बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक है ना। कोशिश करिए इस प्रश्न को बनाने का, ठीक है। यदि एक गोले की त्रिज्या क्या कर दी जाए, 20% बढ़ा दी जाए, जल्दी जल्दी फटाफट। देखिए, वैसे तो याद रखिएगा कि सर गोले की त्रिज्या बराबर जो फॉर्मूला होता है, वो गोले की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3। सॉरी, गोले का आयतन बराबर, गोले का आयतन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होगा 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन क्या आपको फॉर्मूला पे बनाना है? नहीं। तो आप क्या करिएगा कि आप ये जो गोले का आयतन है इसको आप मान लीजिए 100%। अब देखिए यहां पर ए बी मेथड काम नहीं करेगा, लगा के देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर सी की एंट्री हो चुकी है। गोला में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एल बी एच तीनों काम करेगा। तो गोले के आयतन, जहां आयतन रहे वहां लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगा। तो सिंपल बात है कि हम गोले के आरंभिक आयतन को 100 माना है हमने। अब हम क्या करेंगे कि सर हमने आरंभिक आयतन को 100 मान लिया है
और गोले की त्रिज्या 20% बढ़ेगा तो लंबाई भी 20% बढ़ेगा, चौड़ाई भी 20% बढ़ेगा और ऊंचाई भी 20% बढ़ेगा। यानी तीनों में LBH 120/100, 120/100 और 120/100, ये 3 बार होगा। कहेंगे क्यों 3 बार किए? अभी तक हम जितने सवाल को कर रहे थे वो क्षेत्रफल पर था, वो 2D का सवाल था, ये परसेंटेज में 3D का जलवा देखने को मिल रहा है, इसीलिए इस टॉपिक को हमने एक बेस्ट टॉपिक माना है। तो कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन, अगर क्षेत्रफल रहता तो लंबाई और चौड़ाई 2 ही बार करते, परंतु ये जो वर्ड है इसने 3 बार करवा दिया, उसके मूल्य आयतन का कितना हो जाएगा, मतलब कितना परसेंट बढ़ेगा या घटेगा। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में 20-20% बढ़ा। 100 से 100 खत्म, 00 से 00 खत्म, 20-25-100, सॉरी 6 दूनी 12, एक सेकंड रुकिएगा, 100 से 100 खत्म, 00 से 20 छक 120, 20-25-100, तो 12 गुणे 12 144, 144 गुणे 6/5, 6 चक 24, 6 चक 24 2 26, 6 एकम 6 2 8 और बटे 5 करेंगे तो 17-5 85, 5 दूनी 10, 5 40। तो कहेंगे सर जो आयतन 100% था वो 172.8 हो गया, तो गोले के आयतन में जो वृद्धि देखने को मिला है वो आरंभिक, जो अभी वाला आयतन आया उसमें आरंभिक आयतन 100 घटा दीजिए, तो आपको जो प्रश्न का उत्तर होगा, आपके जो प्रश्न का उत्तर होगा वो 72.8%। गोले के आयतन में कितने की वृद्धि देखने को मिला? 72.8, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो डी नंबर होगा। हाँ, जहां पर 2 ठो है वहां ए बी फॉर्मूला। अब जहां देखो आयतन आ गया, अब फॉर्मूला पे भी बना सकते हो, 4/3 इधर रहेगा, 4/3 उधर रहेगा, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, आर का क्यों कर दीजिए, इधर आर 100 मानिए उधर आर 120 मानिएगा। लेकिन समस्या है, इससे बढ़िया आसान कोई तरीका है नहीं, इसलिए हम ये तरीका यूज करते हैं। बताइए कैसा लग रहा है आप लोगों को, मजा आ रहा है? रेडी? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 13, फिर से उसी टाइप का सवाल एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यदि गोले की त्रिज्या 10% घटा दी जाए तो गोले के आयतन में कितना प्रतिशत? मान लीजिएगा कि गोले का जो आयतन है जिसको हम लोग 4/3 पाई आर क्यू कहते हैं, उस आरंभिक आयतन को हमने 100 माना है। अब जो है उसकी त्रिज्या में 10% घटेगा तो आयतन यानी लंबाई में भी 10% घटेगा, चौड़ाई में भी 10% घटेगा और ऊंचाई में भी 10% घटेगा। तो अब जो होगा 00 से 00, 00 से 00, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 9 9 81, 81 गुने 9 जो होता है, 81 गुने 9 जो होता है वो 729 होगा, बटे में 100 हो जाएगा, यानी 72.9%। जो चीज 100 था वो अटक गया 72.9 पर। गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिला? 100 माइनस 72.9, सही है ना? 81 गुने 9, ठीक है, 72.9, कितना मिलेगा भाई? तो 73 मानकर चलिए, 27.1। तो गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की कमी देखने को मिला? 27 दशमलव कितने प्रतिशत घटेगा? 27.1% घट जाएगा। मजा आ रहा है आप लोगों को? अब सोचो कि अभी हम लोग पहले ही टॉपिक में है, अभी दूसरा टॉपिक शुरू नहीं हुआ है। क्या आनंद आ रहा होगा ये आप लोगों को खुद पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो आपने सुना होगा कि सर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। अगर हम आपको प्रत्यक्ष रूप से पढ़ा रहे हैं, एक अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, समझ में आ रहा होगा, 100% आ रहा होगा, ऐसा कोई सवाल ही नहीं है। और अगर नहीं भी आ रहा है तो आप समझिएगा कि कहीं ना कहीं आपके अंदर दोष है, आपका बेसिक एकदम कमजोर होगा, तभी नहीं समझ में आएगा। अगर एक एवरेज स्टूडेंट भी हमसे एक बार पढ़ ले तो वो भी एक ही बात बोलेगा कि सर आपने गणित को एकदम मक्खन बना दिया है। यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो जाती है तो आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी? समझिएगा मेरी बात, समझिएगा मेरी बात कि मान लीजिए कि आयतन जो है वो आरंभिक आयतन जो है वो 100% है, 100% है। अब आयतन में 2 ही चीज बढ़ा, लंबाई और चौड़ाई। तो भाई आयतन 100% है किसका? यदि एक घनाभ, मान लीजिए कि घनाभ का जो आयतन है
घनाभ का जो आरंभिक आयतन है उसको हमने अपने मन से माना 100%। अब घनाभ की लंबाई और चौड़ाई ही बढ़ा है, सिर्फ आयतन 100 था और लंबाई में 25% की वृद्धि, तो 125/100। लंबाई और चौड़ाई दोनों में 25% की वृद्धि, तो फिर से 125/100। तो अब आप समझिएगा कि प्रश्न कह क्या रहा है, तब आप अच्छे ढंग से कर पाओगे। 00 से 00, 25 पचे 125, 25 चक 100, ठीक है ना। यानी 125 गुने 5 जो है वो 625/4 हो जाएगा। समझिएगा मेरी बात, जो आयतन 100% था वो 625/4 हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि इसके लंबाई में और चौड़ाई में 25% की वृद्धि हो गई। अब कह रहा है कि आयतन को समान रखना चाह रहा है। यानी आप समझिएगा, अब आप समझने की कोशिश करिए कि सर जो आयतन 100 था वो हो गया, रेशियो बना देते हैं, ठीक है ना, पहले और अब की बात की जाए तो कहेंगे सर पहले जो आयतन 100% था घनाभ के आयतन, उसमें लंबाई और चौड़ाई 25% बढ़ने की वजह से अब वो आयतन हो गया 625/4%। बीच में एक रेशियो लगा दीजिए, ये भाग में इधर गुना करिए ना, प्रॉपर रेशियो मिलेगा, भाग तो यानी जो चीज 400% था, जो चीज 400% था वो 625% हो गया, ठीक है। 25 से काटेंगे, 25 छक 150। जो चीज 16 था, 25 गुने 25 वो 25 हो गया। कहां लेकर आगे? एकदम यहां से यहां तक। तो आपसे कह रहा है कि आयतन को समान रखने के लिए, यानी 16 की जगह जो 25 हो गया, हमको फिर से 16 ही चाहिए, हमको उतना नहीं चाहिए। आयतन को समान रखने के लिए ऊंचाई में कितने % कमी? ऊंचाई में कमी करिएगा, प्रतिशत में कमी। तो जो चीज 16 था वो 25 हो गया, परंतु हम नाखुश हैं, हम करें ना 16 ही ठीक था। तो ठीक है भाई, जब 25 हो गया 16 से, आप चाह रहे हैं 16 ही रहे, तो आप कम कर दीजिए। 25 में 16 गया, 9 की कमी। तो वही पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी करना पड़ेगा। तो प्रतिशत कमी बराबर कमी गुने 100। और कमी किस में करिएगा? ऑब्वियसली बड़ा में कमी होता है 25 चक 100। कमी का जो प्रतिशत देखने को मिला वो 36% का कमी देखने को मिला। और 36% जो है वो सी नंबर ऑप्शन में। हम चाहेंगे कि इस क्वेश्चन के ऊपर हमारे जितने भी विद्यार्थी लाइव है, एक बार कमेंट करके ये मुझे बताएं कि समझ में आया या फिर ऐसे ही ऊपर ऊपर बाउंस कर गया। और नहीं आया तो फिर से समझाएंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। समझ में आया या फिर से हम समझाएं? देखिए, करने का तो बहुत तरीका है बाबू। फ्रैक्शन से कर सकते हैं, फॉर्मूला से कर सकते हैं, ट्रिक से कर सकते हैं, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो दिमाग में सिर्फ जाएगा नहीं, रुकेगा, अस्थिर होकर बैठेगा आपके दिमाग में। समझे तब भी खुश हैं हम, नहीं समझे तो फिर से समझाएंगे। वो कहते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं इसको तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको। तो वही कह रहे हैं, घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 25% की वृद्धि। मान लीजिए घनाभ का जो आयतन है, आरंभिक आयतन, उसको हमने मान लिया 100। तो लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करने का मतलब है आयतन में वृद्धि, क्योंकि यहाँ घनाभ है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। ये 3D का सवाल है, 3D का सवाल परसेंटेज में पढ़ा रहे हैं एकदम लाजवाब तरीके से। तो मान लिया कि घनाभ का आयतन 100% है, लंबाई और चौड़ाई में 25% बढ़ गया। तो हम बढ़ा कर देखें, जो 100 था वो 625 हो गया। अब आप 100 था वो 625 हो गया, हम नाखुश है कि ना बेकार इतना बढ़ गया, खर्चा ज्यादा हो जाएगा, तो इसको कम करना है। कह रहा है कि आयतन को समान रखने के लिए, समान यानी पहले जैसा रखने के लिए ऊंचाई कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो भाई ये जो 100 है इसमें तो LBH तीनों है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, लेकिन इसमें जो वृद्धि हुआ वो L और B करके आया है ना, लंबाई और चौड़ाई करके आया है ना, ऊंचाई तो अभी बाकी है। तो ऊंचाई को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो लंबाई चौड़ाई ज्यादा बढ़ गया तो वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया। हम चाहते हैं कि पहले जैसा वॉल्यूम रहे, 100 जैसा। तो 100 रेशियो, पहले 100 था अब हो गया इतना, ये भाग में इधर गुना में 400 625, 25 से काटे 16 बार में, 25 से काटे 25 बार, यानी पहले जो था वो 16 था अब हो गया 25। हम 25 से खुश नहीं हैं, हमारा मन था कि काश 16 में ही हम ठीक थे। 3 BHK फ्लैट हो गया, हमको 2A BHK चाहिए। तो अपने फ्लैट में कमी करिएगा ना, 16 की जगह 25 हो गया और अब 16 वाला ही आपको पसंद है, तो इसमें 9 की कमी। प्रतिशत कमी बराबर कमी गुणे 100, और कमी किस में करिएगा? 25 में डिवाइडेड बाय 25। देन करेक्ट आंसर इज 36% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
बहुत अच्छे ढंग से समझा दिए, ठीक है। और इसका लेक्चर जो है, इसका पीडीएफ जो है वो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। फाइनली हमारी जो एंट्री हो चुकी है वो टॉपिक नंबर 2 में। एक छोटा सा राहत का सांस लीजिए कि बाप रे बाप, एक टॉपिक में इतना टाइम लगा दिए सर, 87 टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते तो आग बबूला हो जाएंगे हम लोग। 87 टॉपिक, हर टॉपिक उतना बड़ा नहीं है, जैसे ये वाला टॉपिक आपको 6-7 सवाल में खत्म कर देंगे, ठीक है। आइए टॉपिक नंबर दूसरा, और अभी भी हम ये जो टॉपिक लेकर आए हैं टॉपिक नंबर दूसरा, ये भी परसेंटेज का ही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 87 टॉपिक, उन्हीं टॉपिक को हम लेकर आए हैं हर चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट है। फालतू वालतू लाए ही नहीं है, उसको रख दिए साइड में, हटाओ तुमको नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, ए की आय बी की आय से 20% कम है, यहां लिखिए ए और यहां लिखिए बी। ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो तुलना बी से हो रहा है तो बी को 100 मानिए, तो ए की आय बी से 20% कम, 80। काट भी सकते हैं, 20 चक 80, 20 पचे 100, यानी ए और बी की आय का जो रेशियो है वो 4:5 है। तो अब जो कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, आप ही बताइए कि बी जो है ये ए से कितना अधिक है। तो बी ए से अधिक है रेशियो में 1। अधिक कितना है, रेशियो में 1 है। प्रतिशत में पूछ रहा है कि कितना अधिक है, तो प्रतिशत अधिक बराबर अधिक गुणे 100। अधिक यानी वृद्धि पूछ रहा है, कितना वृद्धि है, तो वृद्धि है तो नीचे छोटा वाला, और कमी रहता तो नीचे बड़ा वाला। तो कहेंगे सर 1 अधिक है 4 होने की वजह से। अरे भाई 4 है, ये 5 है, तो 1 अधिक है 4 की वजह से। प्रतिशत का मतलब 100%, या फिर कहिए प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100, अब बटे नीचे छोटा वाला, 4 छोटा है। 25% जो है वो अधिक होगा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को? क्लास भले ही आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं, गलत बात है, ठीक है। एकदम क्लास को शेयर करते रहिए, अच्छे अच्छे सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते रहेंगे लगातार। ऑल क्लियर माय डियर, आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला सवाल, देखिए बहुत बेहतरीन सवाल एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं। क्या कह रहा है प्रश्न? सवाल कह रहा है कि कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण एक फैक्ट्री में उत्पादन जो है वो 25% घट गया। मान लीजिए कि पहले जो उत्पादन की प्रतिशत क्षमता थी वो 100% थी, स्टाफ कम होने के वजह से उत्पादन 25% घट गया, यानी 75% पर उत्पादन आ गया। तो वही कह रहा है मूल्य उत्पादन को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य घंटों को कितना % बढ़ाएगा। मतलब जहां इनकम 100% हो रहा था वहां इनकम 75% होने लगा। तो हम कहेंगे ना कि देखो भाई 4-4, मान लीजिए स्टाफ लोग 6 घंटा काम कर रहा था, हम कहेंगे ना 6 घंटा से काम नहीं चलेगा जी, बढ़ाओ 2 घंटा, ताकि पहले जैसा हमको इनकम चाहिए। तो वही है कि जहाँ एक कर्मचारियों की संख्या में कमी के कारण फैक्ट्री में उत्पादन 25% घट गया, तो कहेंगे कि भाई 5 स्टाफ चला गया, अब तुम लोग जो बचे हो 2-2 घंटा एक्स्ट्रा काम करो। तो वही कह रहा है कि मूल्य उत्पादन को पुनः स्थापित करने के लिए कार्य घंटों को कितने प्रतिशत में बढ़ाना चाहिए। तो सिंपल बात है, आप इसको काटिए ना, 25 चक 100, 25 तिया 75। जहां इनकम 4 हो रहा था वहां इनकम 3 होने लगा, तो 4 की जगह 3 होने लगा, तो आप कितना वृद्धि चाहेंगे? पहले में 1 की वृद्धि चाहेंगे, क्योंकि कमी 1 हुआ। अरे इनकम 4 हो रहा था, अब इनकम 3 होने लगा, तो हम चाहेंगे ना भाई कि 1 की वृद्धि और हो जाए, ताकि कह रहा है कि मूल्य उत्पादन को पुनः स्थापित करना, मतलब पहले जैसा प्रॉफिट फिर चाह रहे हैं, तो 1 की वृद्धि करेंगे किस में? 3 में।
प्रतिशत का मतलब 100%। तो वही कह रहा है कितना घंटा हम काम को बढ़ाएंगे, तो कहेंगे सर 4 की जगह 3 प्रॉफिट होने लगा तो हम 1 की वृद्धि करेंगे। वृद्धि किस में होता है? छोटे में, प्रतिशत। 100/3 यानी मूल्य उत्पादन में कितना समय बढ़ाना पड़ेगा कार्य घंटों में? 33.1/3। बोलिए, क्लियर है? एकदम प्रॉपर समझ में आ रहा है? जी, समझ में आया? यस या नो में जवाब दीजिए पहले फटाफट। आया? पक्का? चलिए ये वाला सवाल बनाइए तो फटाफट आप लोग, जल्दी फटाफट। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए। अच्छा, ये नहीं समझ में आया? कर्मचारियों की संख्या में कमी होने के कारण एक फैक्ट्री में उत्पादन क्षमता 25% घट गया। जहां 100% उत्पादन होता था वहां 75 होने लगा, यानी जहां आदमी 4 रुपया कमाता था वहां 3 रुपया कमाने लगा। तो वही कह रहा है कि मूल्य उत्पादन यानी पहले जैसा 4 रुपया कमाने के लिए कार्य घंटों में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो भाई 4 की जगह 3 कमाने लगे तो 1 बढ़ाएंगे ना, क्योंकि हमको 4 कमाना है, तो 1 की वृद्धि करेंगे। वृद्धि किस में करिएगा? छोटे वाले में। वृद्धि हमेशा छोटे का होता है, कमी हमेशा बड़े में। तो 1 की वृद्धि 3 में, प्रतिशत का मतलब 100, 100/3 33.1। आसान क्वेश्चन है ये भी, क्या पूछना बात है। चलिए एक और शानदार प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सवाल कह रहा है माय डियर कि चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है। चाय की कीमत क्या होता है? 20% बढ़ा दी जाती है। तो एक गृहिणी मतलब हाउस वाइफ जिसको कहते हैं, एक गृहिणी को चाय पर अपने खर्च को अपरिवर्तित रखने के लिए चाय की खपत कितना परसेंट? नहीं होता है कि कोई चीज महंगा हो जाता है तो हम नहीं बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी टमाटर अभी नॉर्मल है, मान लीजिए एक समय आता है जब टमाटर 200 रुपये किलो मिलता है, तो हम क्या करते हैं 250 ग्राम लाते हैं, उसमें भी चुन चुन कर लेकर आते हैं, फ्रिज में अच्छे से रखते हैं, और एक सब्जी में एक ही टमाटर डाला जाता है और कहते हैं कि बचा बचा के चलो 2 दिन कम से कम चलना चाहिए 250 ग्राम का टमाटर, ठीक है। और अभी मान लीजिए अभी टमाटर 20 रुपये किलो, गए 2 किलो टमाटर दे दीजिए, ठीक है ना, 2 डालो 3 डालो, सैलेड में एक आगो ऐसे भी खा लिए। तो वही है कि जब कोई चीज कॉस्टली होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हाल एकदम सेम टू सेम यही है। तो कह रहे हैं एक चाय की कीमत 20% बढ़ गई। मान लीजिए चाय की कीमत पहले 100% थी, ठीक है, अब जो चाय की कीमत हो गई, जो चाय पहले 100% पर मिल रहा था वो 20% बढ़ गया, यानी 120% पर मिलने लगा। तो वही कह रहा है चाय की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है। तो एक गृहिणी को चाय पर अपने खर्च को अपरिवर्तित रखना है ना, हुआ कि 100 वाला पैकेट अब 120 में मिलने लगा, तो बच्चा लोग को कहे कम कम चाय पियो, महंगा हो गया 20 रुपया, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि चाय की खर्च को अपरिवर्तित मतलब पहले जैसा ही खर्च आती है, पहले 100 रुपया खर्चा होता था अब 120 होने लगा। तो हम कहेंगे ना, आप इसको काटिए, तो कहेंगे सर पहले 5 यूनिट में खर्चा होता था अब 6 यूनिट में खर्चा होने लगा। आप चाहते हैं कि पहले जैसा ही खर्च हो, तो आप अपने खपत में कमी करिए, क्योंकि 5 की जगह 6 खर्चा होने लगा, तो आप कमी कितना करिएगा? जितना ज़्यादा खर्च होने लगा अपना कमी करिएगा। ये कहेंगे भाई 5 की जगह 6 खर्चा होने लगा, यानी हमको पहले जैसा ही खर्च चाहिए। तो ये कह रहा है कि खर्च को अपरिवर्तित मतलब पहले जैसा रखने के लिए चाय की खपत में कितना % कम करना होगा? तो 5 की जगह 6 खर्च होने लगा, तो 1 कमी करिएगा, जितना बढ़ा उतना कमी करिएगा। प्रतिशत कमी, कमी गुने 100, और कमी किस में करिएगा? 5 में कि 6 में? बढ़ा हुआ में कमी होता है ना, 6, 3 2 तिया 6, 50 दूनी 100, 50/3, यानी आपको कमी करना पड़ेगा 16.2/3%। कमेंट करके बताइए समझ में आ रहा है या नहीं, यस या नो। बहुत गलती हो रहा है आप लोगों का, हम देख रहे हैं कमेंट में। एक हमारे साथ हैं डॉक्टर मुंचुन देवी, जिनकी उम्र 84 वर्ष है। उन्होंने कहा राहुल पोता आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं आपको हमारे तरफ से, ठीक है। हमहू पढ़म, हम अर्थशास्त्र में PhD की हूँ, 1992 में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में थीसिस की हूँ। माता जी, दादी माँ, आप 1992 में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में थीसिस किए हैं, और यकीन मानिए आपके गुरुजी जो है
मतलब हम 1992 में पैदा ही नहीं हुए थे अभी तक, ठीक है। तो बहुत सौभाग्य की बात है, ठीक है, कितने सीनियर सिटीजन भी हमारे साथ जुड़कर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने 1992 में अपनी एजुकेशन को मतलब एक लेवल दिया और उस समय हम थे ही नहीं, ठीक है। बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छा लगा आपका कमेंट सुनकर, ठीक है जी। सवाल एक और आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है तो गृहिणी अपने चीनी की खपत को कितने प्रतिशत, नहीं हो जाता है सस्ता हो गया चलो बहुत सारा खाएंगे, तो मान लीजिए चीनी की कीमत पहले 100% थी, अब चीनी की कीमत 20% घट गया, 80% हो गया, यानी अगर रेशियो में काटा जाए तो 20-25-100, 20-80, मतलब जो चीनी 5 में मिल रहा था वो 4 में मिलने लगा, तो नहीं कहते हैं कि दूध सस्ता हो गया जाओ 1-2 किलो एक्स्ट्रा लेके आओ। तो वही कह रहे हैं गृहिणी को अपनी चीनी की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ानी चाहिए। तो भाई जहां खपत 5 था, मतलब सॉरी जहां रेट 5 था वहां रेट 4 हो गया, तो कहिएगा ना चलो ना जितना घट गया उतना बढ़ा देते हैं। तो वही कह रहा है कि एक गृहिणी यानी एक हाउसवाइफ को अपनी चीनी की खपत कितने % बढ़ानी चाहिए। अरे भाई जितना घट गया उतना बढ़ाइए और जितना बढ़ गया उतना घटाइए, सिंपल बात है। तो जितना घटा 5 की जगह 4 हो गया तो कितना वृद्धि करिएगा, 1 की वृद्धि करिए, क्योंकि 1 घट गया। प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुणे 100, और याद रखिएगा वृद्धि छोटे में कमी बड़े में, तो 4 से कितना % वृद्धि करेंगे, 25%। हमेशा लिख लीजिए कॉपी में, एक कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि वृद्धि छोटे में कमी बड़े में, लिख लीजिए कॉपी में, वृद्धि छोटे में कमी बड़े में, ठीक है। अभी टॉपिक नंबर दूसरा ही हमारा चल रहा है, 87 टॉपिक पढ़ाना है आप लोगों को, ठीक है। और ये 87 टॉपिक कितना दिन में कंप्लीट चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलो ये है हमारा एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, जो आईफोन के लिए भी अवेलेबल है, एंड्रॉइड के लिए भी अवेलेबल है और पीसी के लिए भी अवेलेबल है। और ये जो 87 टॉपिक है इसका पूरा पीडीएफ हम इसी एप्लीकेशन पर ऐड करने वाले हैं आज से, यानी ये आपके लिए कंपलसरी है। अगर आपको पीडीएफ नोट्स, पैनल पीपीटी, बैच नोट्स, कोर्स, किताबें, बहुत सारी किताबें यहाँ पर लॉन्च हो रही है नेक्स्ट वीक से, हमारी होली से पहले हमारी लगभग सारी किताबें इस एप्लीकेशन पर आ जाएगी। आप ऑर्डर करके घर पे मंगा सकते हो। देख सकते हैं लाखों बच्चों ने हमारे ऐप को इंस्टॉल किया और रेटिंग भी देखिए, रिव्यू 4.7 की रेटिंग है। तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा आप लोग। अगर ये जो 87 टॉपिक है इसका पूरा पीडीएफ चाहिए फ्री में तो हाँ फ्री रहेगा, पीडीएफ वगैरह इसका कोई चार्ज थोड़ी है, बस सिर्फ ऐप को इंस्टॉल करना है। वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, गूगल क्रोमो में सर्च करिएगा तो वेबसाइट खुल जाएगा, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 20% कम करने के लिए एक मोटर चालक को अपनी गति कितने प्रतिशत, देखिए एक निश्चित दूरी तय करने के लिए लगने वाला समय, मान लीजिए कि जहां 100% टाइम लग रहा था, आप चाहते हैं, ठीक है ना, जहां 100% समय लग रहा था आप चाहते हैं कि भाई 80% समय लगे, यानी जहां 5 यूनिट टाइम लग रहा था 20-25-100, 20-80, आप चाहते हैं कि 4 ही यूनिट टाइम लगे, यानी जहां 5 घंटा का रास्ता जो है आप 4 घंटा में तय करना चाहते हैं। तो क्या करिएगा, अपनी गति को बढ़ाइएगा। तो जितना कम में चाहते हैं, 5 के जगह 4 में ही चाहते हैं, तो अपनी गति को कितना वृद्धि करना पड़ेगा, 4 से 5 के जगह पर लाने के लिए 1 की वृद्धि प्रतिशत। सिंपल बात है भाई कि जो रास्ता 5 घंटे का है वो आप 4 घंटे में तय करना चाहते हैं, तो 1 की वृद्धि करिएगा, जितना आपका समय कम लेना चाहते हैं उतना वृद्धि करिएगा। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100, और वृद्धि किस में होता है, छोटे में। कितने % की वृद्धि, आपको अपनी चाल में 25% की वृद्धि करना होगा। सी इज द राइट आंसर। कितने की, 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि। आगे बढ़े, एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, प्रॉपर समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, एकदम समझते चलिए एक एक टॉपिक को। आइए, सवाल है भाई, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, मतलब जो चीनी 100% पर मिल रहा था वो मिलने लगा 130% पर। 10 से काटेंगे तो 10 दहें के 100, 13 दहें के 130,
यानी जो चीज 10 का था वो 13 में हो गया। तो कह रहा है चीनी की मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने से सीता को चीनी की खपत, मतलब चीनी का जो खर्च है, खर्च तो बढ़ ही गया, खपत यानी जो जितना वो खा रही थी उसमें चाहती है कि कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई वृद्धि ना हो। यानी पहले 10 रुपया खर्चा था, अब 13 रुपया खर्चा होने लगा, तो कहेगी ना कि भाई 3 रुपया ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ठीक है ना। तो हाँ, ये जो क्या नाम है भाई, सीता को जितना बढ़ा उतना कम कर देना चाहिए। प्रतिशत कमी पूछ रहा है, कमी गुने 100, और कमी किस में, बड़े में, वृद्धि छोटे में, तो 13 की कमी, मतलब कंपेयर करेंगे 13 से, तो 300/13, 13 दूनी 26, 23.1/13% उसकी खपत में कमी करनी चाहिए। करेक्ट आंसर जो होगा वो पहला नंबर आंसर होगा। आई बात समझ में? बोलो माय डियर, आई बात समझ में? हाँ, ए आपका करेक्ट आंसर होगा। मजा आ रहा है आप लोग को इस सीरीज में? पक्का लॉक करें? चलिए अगला सवाल। टॉपिक नंबर 3 में एंट्री हो चुकी है फाइनली। 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 4 से 5 टॉपिक जो होगा वो हम परसेंटेज का लेकर आए हैं और बहुत अच्छे ढंग से ये 5 टॉपिक कवर करेंगे। और 87 टॉपिक कितना दिन में आप चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करेंगे उतना जल्दी जल्दी ये टॉपिक कंप्लीट होगा। रात में तो चलेगा नहीं, क्योंकि रात में तो 40 दिन 40 मैराथन चल रहा है, तो रात में 9 बजे वो कंटिन्यू रहेगा। ये आपको हम एक्स्ट्रा टाइम में देंगे, कभी कभी बीच बीच में लाते रहेंगे। जिस दिन शेड्यूल आप चेक करते रहिएगा कि डे 2 कब होगा। हो सकता है कल संडे है, कल डे 2 हम करवा दें, अगर कल शेड्यूल फ्री रहा तो। कल अगर ये होगा टॉपिक 87 टॉपिक वाला, तो आज रात में ये आपको शो हो जाएगा, ठीक है। एक वस्तु पर कर जो है वो 20% घटा दिया जाए और उसकी खपत 15% बढ़ा दी जाए, तो कर राजस्व पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मान लीजिए कि वस्तु का जो मूल्य था, ठीक है ना, वस्तु का जो रेट था वो 100% था आरंभ में, ठीक है। वस्तु मतलब टैक्स के साथ शुरू में इसकी वैल्यू जो थी वो 100% थी। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। आपकी भी वैल्यू 100% थी, अब उसको आप 110 में लेकर जाते हो या 90 में लेकर जाते हो। आप कहीं नई जगह जाते हो ना, तो कोई भी सामने वाला आपको 100% अपना रिस्पेक्ट देता होगा। फिर आपकी हरकत देखता होगा कि ये बकलोल है, फिर रिस्पेक्ट कम जाता होगा। आपकी हरकत देखता होगा कि नहीं बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा सोच थिंकिंग अच्छी है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती होगी। तो वही कह रहा है कि किसी वस्तु पर कर जो है वो 20% घटा दिया गया। तो मान लीजिए भाई वस्तु का एक्चुअल वैल्यू 100 था, उस पर टैक्स 20% कम कर लिया गया, तो 80% टैक्स लगा होगा। 20% घटा देने का मतलब 80% तो लिया होगा। तो उसकी खपत, सिंपल बात है भाई, जब टैक्स कम करेगा, जीएसटी कम करेगा, तो लोग ज़्यादा खरीदे। अभी देखिए 1-1.5 महीना पहले जीएसटी कमा था बाइक पर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामानों पर, तो लोग धड़ल्ले से सामान खरीदने लगे। तो ऐसा करने से उसकी खपत 15% बढ़ गई। 15% बढ़ने का मतलब 115%, मतलब बेस 100 होगा, कमेगा तो 100 में घटाएंगे, बढ़ेगा तो 100 में बढ़ाएंगे। तो अब देखिए उसकी आय पर क्या असर पड़ा होगा। 100 से 100 काटेंगे, 20 चक 80, 20 पचे 100, 23 पचे 115, 23 चक 92। जो इनकम 100 था वो 92 पर आ गया। तो कह रहा है इस पर कर राजस्व पर प्रभाव जो पड़ेगा वो प्रभाव पड़ेगा 100 माइनस 92, यानी 8% कम जाएगा। राजस्व जो है वो 8% घट जाएगा। करेक्ट आंसर बी, मतलब जो इनकम 100 था वो 92 पर चला गया, तो 8% कमेगा, ठीक है। तो अभी हमारी जो शुरुआत है वो टॉपिक नंबर 3, ये हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। कुछ भी अगर बैच लेना हो, कोर्स लेना हो। अभी जैसे ये जो है ना, अभी मैथ के लिए हमारे पास 2 किताबें हैं। अगर सिर्फ कैलकुलेशन पढ़ना है तो वॉल्यूम 1 ब्रह्मास्त्र का, अगर पूरा मैथ पढ़ना है तो वॉल्यूम 2 ये ब्रह्मास्त्र 2.0। ये दोनों एक साथ, अभी तो ये वाला स्टॉक में है, ये वाला नेक्स्ट वीक होली से पहले स्टॉक में आ जाएगा। तो ये दोनों किताबें एक साथ आप परचेज कर सकते हो, मंगवा सकते हो। फ्लिपकार्ट अमेजोन पर मत लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको पुरानी किताबें दे देंगे, 2022-23 एडिशन। हम जो देंगे वो आपको लेटेस्ट एडिशन देंगे, बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है। तो आप नया वाला वर्जन मंगाइएगा, बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। और हमारे एप्लीकेशन में बुक सेक्शन में सारी किताबें अवेलेबल है। कुछ किताबें अभी आउट ऑफ स्टॉक है, जो आपको नेक्स्ट वीक से स्टॉक में दिख जाएगा। होली से पहले जितनी भी किताबें हैं हमारी मैथ की, रीजनिंग की, देखिए आपको रीजनिंग के लिए
ये जो मैंने अपने हाथ में लिया ये 2023 वर्जन है, 2023 एडिशन है। इसका सेकेंड एडिशन नेक्स्ट वीक आ रहा है। सेकेंड एडिशन मतलब यहाँ पे लिखा रहेगा सेकेंड एडिशन, तभी परचेज करिएगा। ये फर्स्ट एडिशन है। सेकेंड एडिशन में 6-7 चैप्टर और बढ़े हैं इसमें। जैसे ये 500-550 पेज की किताब है। वो जो नया एडिशन है वो 625 पेज की किताब है, मतलब इससे भी मोटी रहेगी वो। थोड़ा सा 10-20 रुपये कॉस्ट बढ़ेगा, लेकिन बढ़िया रहेगा। सेकेंड एडिशन में और भी आनंद आएगा आपको। तो ये सारी किताबें नेक्स्ट वीक से हमारे स्टॉक में अवेलेबल होगा। अभी सारी किताबें प्रिंट पर गई हुई है। हमने एक जीएस का भी बुक लॉन्च किया है, जीएस ब्रह्मास्त्र के रूप में, वो भी नेक्स्ट वीक आ जाएगा, ठीक है। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, उसके बाद 40% की कमी की जाती है। तो संख्या में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा? मैंने बताया था, किसी वस्तु के मान में जितने की वृद्धि उतने ही की कमी हो तो हमेशा कमी होगा। और आपको कमी प्रतिशत पूछे या प्रतिशत में कमी पूछे तो हमने क्या बोला था? कमी या वृद्धि का स्क्वायर कर दीजिएगा और बटा में 100 लिख दीजिएगा। तो 40 का स्क्वायर जो होता है बाबू 1600 होता है, और 1600 में 100 से भाग दीजिएगा, 00 से 00, 16% की कमी देखने को मिला है। 16% की कमी देखने को मिला है। हमेशा याद रखिए, किसी वस्तु के मान में, किसी संख्या के मान में, किसी चीज के मान में, अगर जितने की वृद्धि हो उतने ही की कमी हो तो हमेशा कमी होगा। और कमी प्रतिशत याद करना है तो फॉर्मूला होता है कमी या वृद्धि का स्क्वायर और बटे में 100, तो 16% की कमी देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े। हाँ, करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। यहां देखिए, किसी फर्म में काम करने वाले कर्मगारों की संख्या 21% बढ़ा दी जाती है और प्रति व्यक्ति उनका वेतन 21% घटा दिया जाता है। सेम टू सेम क्वेश्चन, पहले संख्या बढ़ाया और वेतन कम कर दिया गया। तो ऐसा करने से यदि वेतन के लिए व्यय की जाने वाली कुल राशि में x% की कमी आई, x का मान पूछ रहा है, बस सिंपल बात है भाई। अभी अभी हम बोले कि किसी चीज में जितने प्रतिशत की वृद्धि हो उतने ही प्रतिशत की कमी हो, तो वैसी परिस्थिति में हमेशा कमी होगा। और प्रतिशत में कमी चाहिए कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, प्रतिशत में अगर कमी चाहिए कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, तो कमी या वृद्धि का स्क्वायर 21 का स्क्वायर और बटा में 100 करेंगे। तो 21 का स्क्वायर होगा 441/100, यानी जो कमी देखने को मिलेगा वो 4.41% की कमी, ठीक है ना। वृद्धि नहीं, हमेशा कमी होगा। 4.41% लगा दीजिए और बेटर रहेगा। मजा आ रहा है आप लोगों को? हाँ, फर्स्ट क्लास है, बहुत अच्छे ढंग से करिए। सेकेंड क्लास बहुत जल्द कमिंग सून है। पहला आप लोग देखिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। सेकेंड क्लास हम बहुत जल्द आपके लिए लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है। और नया सेशन 2026 का नया बैच जो है वो 15 मार्च से शुरू हो रहा है। तो आप लोग 15 मार्च से नए बैच के लिए, 2026 के लिए नए नए बैचेस की शुरुआत 15 मार्च से हो रही है। वही हमारे एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल के ऊपर 15 मार्च। सवाल कह रहा है कि रवि के वेतन में पहले 50% की कमी और बाद में 50% की वृद्धि। सेम टू सेम क्वेश्चन। तो उसके आरंभिक वेतन, तो उसका आरंभिक वेतन और अंतिम वेतन, मतलब अभी के वेतन में कितने प्रतिशत कम था? वही सिंपल है भाई। मान लीजिए आरंभिक वेतन 100 है, आरंभिक वेतन क्या है? 100 है। अब देखिए, जितने की वृद्धि उतने की कमी, समझ रहे हैं ना। तो ये तो डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको भी मानने की नहीं। जितने की वृद्धि उतने की कमी, ठीक है ना। तो हमेशा कमी होगा और उसके वेतन में कितने % की कमी आई, तो कमी या वृद्धि का स्क्वायर, यानी 50 का स्क्वायर और बटा में 100। 50 का स्क्वायर होगा 2500 और बटा में 100, 00 से 00, उसके वेतन में आई 25% की कमी। आई बात समझ में? 25% इज द करेक्ट आंसर, इज द राइट आंसर। बोलो माय डियर, आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़े। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एकदम। चलिए अगला सवाल। त्रिवेणी का वेतन पहले 16% घटाया गया और फिर 25% बढ़ा दिया गया, उसके वेतन में शुद्ध परिवर्तन क्या हुआ? वही आप 100 मान के भी बना सकते हैं और ए बी मेथड पर भी बना सकते हैं। देखिए, +- A
प्लस माइनस बी एंड प्लस माइनस ए बी बटे 100। तो भाई पहले त्रिवेणी का वेतन पहले 16% घटाया गया -16, और फिर 25% बढ़ाया गया +25। अब प्लस माइनस होगा माइनस, 16 गुने 25 और बटा में 100। बस यही तो करना है। 25 में 16 गया तो 9 होगा, माइनस 25 चक 100, 4 चक 16, 9 में से 4 गया। उसके वेतन में 5% की वृद्धि। कहें सर वृद्धि क्यों? क्योंकि माइनस नहीं आया है ना, माइनस नहीं आया है तो प्लस में आया होगा, प्लस में वृद्धि। अगर वही आंसर माइनस में आ जाता तो 5% की कमी देखने को मिलता। आई बात समझ में? तो उसके वेतन में क्या देखने को मिला है माय डियर? कहेंगे सर 5% की वृद्धि देखने को मिला है। संतुष्ट हैं आप लोग? हम आगे बढ़े, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। चलिए तो अगला सवाल हम आपके स्क्रीन पे रखते हैं। एक जीवाणु की आबादी पहले 10 मिनट में 6% और फिर अगले 10 मिनट में 10% की दर से बढ़ती है, तो 20 मिनट में उसकी जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी? सिंपल है भाई, ए बी मेथड लगाइए, या फिर जरूरी नहीं है, आप 100 पर भी बना सकते हैं। 6 की वृद्धि तो 106/100 में 106/100 से गुना करिए, फिर 10 की वृद्धि तो 110/100 से गुना करिए। तो मान लीजिए कि जीवाणु की, वही ज़्यादा बढ़िया ही रहेगा, जब छोटा छोटा रहे ना, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाई 100, ये ए बी मेथड होता है। पहले 6% बढ़ा तो +6, फिर 10% बढ़ा तो +10, अब प्लस 6 गुने 10/100, 6 गुने 10/100, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 10 और 6 16 प्लस 6/10 का मतलब होता है 0.6, यानी टोटल वृद्धि जो होगा वो 16.6% का। टोटल वृद्धि कितने का होगा? तो कहेंगे सर 16.6% की वृद्धि देखने को मिलेगा। आई बात समझ में? मजा आ रहा है आप लोगों को? पक्का। अगर आपको हमारे एप्लीकेशन का लिंक चाहिए, अगर हमारे कोर्स का लिंक चाहिए, अगर आपको हमारी किताबों का लिंक चाहिए, अगर आपको हमारी वेबसाइट का लिंक चाहिए, तो आप इस नंबर पर नॉर्मली व्हाट्सअप कर सकते हैं। हेलो सर, हाय सर, नमस्ते सर। हमें भेजने की भी जरूरत, मान लीजिए आपको ये वाला बुक नेक्स्ट वीक अवेलेबल हो जाएगा, ये वाला बुक नेक्स्ट वीक अवेलेबल हो जाएगा, ये बुक ऑलरेडी अवेलेबल है। एक हमारे पास जीएस की बुक है जो आपको नेक्स्ट वीक अवेलेबल हो जाएगा। हमारे पास मैथ का प्रैक्टिस सेट है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है, जो होली तक सब किताब लॉन्च कर दिया जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। तो उसका लिंक कहाँ से चाहिए? बस कुछ नहीं, आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, आपको मांगने की भी जरूरत नहीं, इधर से ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, चलिए टॉपिक नंबर 4 हमारी एंट्री हो चुकी है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत देखा होगा आपने, बहुत सुना होगा, एग्जाम में पूछता भी है, बड़ा कंफ्यूजन भी होता है। इसके बाद अब जो है कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न, समझने की कोशिश करिए। कह रहा है सवाल कि एक गांव की जनसंख्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या अभी कितना है? 1,3,4 है, मतलब 1,30,000 गुने, शॉर्टकट बता रहे हैं, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि, 15% का वृद्धि का मतलब होता है 115/100, और दूसरे वर्ष में 30% की वृद्धि का मतलब होता है 130/100। वही अगर 30% कमी बोल देता तो 70/100। 404040, यहां तक कोई दिक्कत? पहले बोलिए, नहीं ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आपके पास रह गया 13 गुणे 115 गुणे 130। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 1,94,350। कहिए सर अब ये हम तो सॉल्व नहीं करेंगे ना, हमको तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से बहुत सारा बताना है। अभी गुना करने का काम हमारा थोड़ी रहा, हमारा काम है एक दिशा निर्देश देना। अब आप इसको गुना कर लीजिए, और ये सबसे बेस्ट मेथड है, इससे बढ़िया कोई बड़े मेथड ही नहीं है कि सर आरंभिक आबादी जो है, जो गांव की आरंभिक आबादी है वो 1,30,000 है, उसमें आपने 2 वर्ष में वृद्धि कराया, पहले में 15 की वृद्धि तो 115/100, दूसरे में 30 की वृद्धि तो 130/100। कैलकुलेट करिएगा 1,94,350, और जो आपके बी नंबर ऑप्शन में है। आगे बढ़े।
हाँ, ये आपका काम है कैलकुलेशन जोड़ घटा, हमारा थोड़ी काम है। हम तो आपको एक आज मजा आ गया, हाँ बिल्कुल मजा आ गया। अभी यार पूरा अभी तो आनंद बाकी है। जब एक पत्रिका का मूल्य 10% घटाया गया तो उसकी बिक्री में 30% की वृद्धि हुई, कुल राजस्व में क्या फर्क पड़ा? इस टाइप का क्वेश्चन अभी अभी थोड़ी देर पहले हम सॉल्व किए हैं। मान लीजिए कि राजस्व से, पत्रिका के राजस्व से पहले इनकम 100% होता था। अब कह रहा है कि यदि पत्रिका का मूल्य 10% घटा दिया, तो लीजिए भाई 10% घटा दिए, और ऐसा करने से बिक्री 30% बढ़ गया, तो लीजिए बढ़ गया तो 130 बढ़। ए बी मेथड पर भी बन सकता है ये। 100 से 100 खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो, 13 नमा 117%। जो चीज 100 था वो 117 पर चला गया, तो उसके राजस्व में वृद्धि हुई, 100 वाला 117 हो गया। कहेंगे सर राजस्व में वृद्धि देखने को मिला 17% का। आई बात समझ में? एक स्टूडेंट कह रहे हैं, देखिए हम आपको एक बार में क्लियर करना चाहते हैं, ये जो मैंने 87 टॉपिक शुरू किया है ये बहुत मेहनत का टॉपिक है। इसके अंदर क्वेश्चन को हमने अपने हाथों से सजाया है कि भाई मुझे ये वाला क्वेश्चन पढ़ाना है, यहाँ से ये टॉपिक लाइए, वहाँ से वो टॉपिक लाइए। और ये जो 87 टॉपिक है ये कोई आम टॉपिक नहीं है। समझिएगा कि राहुल सर ने अपने हाथों से चुना है इन प्रश्नों को कि मुझे ये वाला सवाल पढ़ाना है। 87 टॉपिक पढ़ाने के लिए मैंने कम से कम 10 दिन मेहनत किया होगा, क्वेश्चन चूज करके टाइप करवाना, 10 दिन, तब जाकर ये सफल हुआ है। और 10 दिन की ये मेहनत है, और 11वां दिन हम आपसे पढ़ाने के लिए तैयार हुए। 10 दिन मेहनत किया हमने कि मैंने 87 टॉपिक, हर एक दिन में मैंने 10 टॉपिक 8 टॉपिक चुना है, ठीक है। तो और रही बात ये किस एग्जाम के लिए, मैं तो कह रहा हूं ऑल ओवर इंडिया किसी भी एग्जाम में आप जाकर बैठ जाइए, किसी भी एग्जाम में जाकर बैठ जाइए, ये इससे ज्यादा 87 टॉपिक से ज्यादा सवाल आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा, अगर आपको हम पे भरोसा है तो, ठीक है ना। आप एक बार एग्जाम देकर आइए, 87 टॉपिक हम 15-17 क्लास में क्लियर, 15 क्लास में पढ़ा देंगे, प्रॉमिस। 15 क्लास में हम 87 टॉपिक पढ़ा देंगे। एक दिन में 5-6 टॉपिक भी पढ़ाएंगे तो 15 छक 90, 15 क्लास में पूरा टॉपिक कंप्लीट। प्लेलिस्ट हम अवेलेबल करा देंगे, अभी तो पहला ही क्लास है, 2-3 क्लास होगा, प्लेलिस्ट अवेलेबल करा देंगे। पीडीएफ चाहिए, ऐप पर आइए, ऐप पर आइए, नोट्स वाले सेक्शन में फ्री में पीडीएफ ले जाइए, इसका पूरा पीडीएफ देंगे, प्रॉमिस। आप एक बार आइए वहां पर, ठीक है। 1988 में एक शहर की जनसंख्या 50,000 थी, वर्ष 1989 तक 25% बढ़ा, अगले वर्ष 1990 में 30% घटा, और अगले वर्ष 1991 में 40% की वृद्धि, मतलब 40% बढ़ा। तो 1991 तक जनसंख्या कितनी थी? देखिए जी, आरंभिक जनसंख्या जो था वो 50,000 था, 50,000। नाउ कहेंगे सर अभी जनसंख्या 50,000 है, गुने 1991 में 88 से 89 में गए, 25% बढ़ा, 25% बढ़ने का मतलब है 125/100। 90 में गए तो 30% घट गया, लीजिए घट गया तो 70/100। फिर 91 में गए तो 40% फिर से वृद्धि हुआ, 140/100। बस अब इसको सॉल्व करने में जो समय लग जाए, ये 5 बार में, ये 4 बार में, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, सिंगल या फिर 20 से काटिए, 20 सते 4 से 20/2500, 5 से 5 खत्म। अब तो नहीं कटेगा भाई। अच्छा, इधर एक जीरो से इधर एक जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई, अच्छा ये भी कट जाएगा, 4 से कटेगा, 12 चक 48, 1250 बार में। अब आपको बचा 1250 गुने 7 गुने 7 49। बताइए कितना होगा इस प्रश्न का उत्तर? जल्दी बोलिए। पचास पचे 250, 245 का 45, हाथ में रहा 24, 49 दूनी 98, 98 4 102 और 122, 122 के 2, हाथ में रहा 12। कितना होगा जी? जस्ट अ मिनट, कितना नंबर सवाल था? 61,250, ठीक तो हम कर रहे थे, 61,250, 61,250, बिल्कुल सही कर रहे थे। कितना भी कठिन कैलकुलेशन क्यों ना हो, आसान तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। बोलिए, क्लियर है? मजा आ रहा है आप लोग को? भाई पहला दिन है, पहला ही दिन अगर
हम अपना पूरा एनर्जी आपको नहीं देंगे तो फिर मज़ा कैसे आएगा। 1.5 घंटे 2 घंटे का भी मैराथन नहीं चलेगा तो फिर कहिए सर पहले ही दिन तो इतना छोटा करवाए, कम से कम पहला दिन तो कराते। इसलिए आज फर्स्ट डे है, कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। लेकिन एक चीज़ हमको बहुत बुरा लगा, आप लोगों ने बहुत कम स्टूडेंट ने क्लास को लाइक किया है। पहला दिन था ये, पहली दिन ये सीरीज़ का ये पहला दिन है, आपको लाइक जोड़ तोड़ से करना चाहिए था। अभी भी आप लोग लाइव हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक तक नहीं किया होगा, गलत बात है भाई। चलिए, ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीने में 60, 30 और 20% कम की गई, लेकिन चौथे महीने में 60% की वृद्धि की गई। ईंधन चौथे महीने में ईंधन की कीमत उसकी मूल्य कीमत की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि कमी। मान लीजिए कि ईंधन की जो आरंभिक कीमत थी, अब वो तो दिया हुआ ही नहीं है, आरंभिक कीमत जो है मान लीजिए 100% था शुरू में, क्योंकि रुपया में तो था दिया हुआ नहीं है प्रश्न में कि भाई ईंधन की एक्चुअल में कीमत है कितनी। तो हमने मान लिया कि भाई ईंधन की आरंभिक कीमत जो है वो 100% है। तो पहले 100% था, 3 महीना लगातार लॉस हुआ, पहले 60% कमा, तो 60 कमने का मतलब है 100 में 60 घटाइए 40/100, 30 कमने का मतलब है 70/100, फिर 20 कमने का मतलब है 80/100। परंतु चौथे महीने में 60% की वृद्धि हो गई, तो 60% की वृद्धि यानी 120, 160/100। कमा तो 100 में 60 घटा दिए, बढ़ा तो 100 में 60 जोड़ दिए। अब देखिए 4 महीने के बाद इसमें क्या फर्क पड़ा, 100 से 100, 00 से 00, 00 से 00, नहीं। अब नीचे वाला 100 रहने दीजिए, कैलकुलेट करने में मजा आएगा। 7 चक 28, 28 गुने 8 गुने 16/100, ठीक है। 28 गुने 8 गुने 16/100, बताइए जरा कोई कैलकुलेट करिए। 28 गुने 8 गुने 16, ठीक है, तो आपका आएगा 3584/100, यानी आएगा 35.84। तो जो आरंभिक कीमत 100 था आकर अटक गया 35.84। इसको ऐसे करिए ना, 3584/100 बराबर 35.84%। तो जो इनकम 100 था वो 35.84 पर अटक गया, तो कमी देखिए कितने का हुआ, 100 माइनस 35.84, अगर 36 करेंगे तो 64.16% की क्या कमी। करेक्ट आंसर सी होगा। बोलिए, क्लियर है? क्लियर है, आगे बढ़े हम लोग। बोलो माय डियर, मजा आ रहा है? हाँ एकदम बिल्कुल शानदार। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, बनाइए। 30 सेकेंड का टाइम हम आपको दे रहे हैं। बन गया? हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए,
बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर आ रहा है, थोड़ा सा मिला लेते हैं कि आप लोगों ने सही दिया है या फिर ऐसे ही तुक्का लगा रहे हो। ईंधन की कीमत क्रमागत 3 महीना 20, 45 और 55%, यहां भी 45% होना चाहिए, कोई बात नहीं, 55% कम कर दिया गया, लेकिन चौथे महीने में 50% की वृद्धि हो गई। चौथे महीने के बाद में ईंधन की कीमत में मूल्य कीमत की तुलना में कितना परसेंट कम या बढ़ा? तो मान लीजिए एकदम सेम टू सेम कि आरंभिक कीमत हमने मान लिया ईंधन का 100, पहले में 20% कमने का मतलब है 80/100, दूसरे में 45 कमने का मतलब है 100 में 45 घट गया तो 55/100, और तीसरे में 55 घटने का मतलब है 45/100, और चौथे महीने में 50% बढ़ गया यानी 150/100। 150/100 कैलकुलेट करके देखिए कि 4 महीने के बाद क्या फर्क पड़ा ईंधन में। 100 से 100 खत्म, 20 चक 80, 20 पचे 100, 11 पचे 55, ठीक है, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 2 दूनी 4, ये 100 रहने दीजिए, तो 2 गुने 11 22, 22 तिया 66 गुने 45 और बटे में 100 कर दीजिए, ठीक है। 45 गुने 6 जो होता है, 45 गुने 6, 45 दिन 90, 90 तिया 270, 270 के जीरो हाथ में रहा 27, इधर भी 6 बार में 270, 27 297 बटे 100 यानी 29.70%। तो जो 100 था वो 29.70 हो गया, तो कमी कितना का होगा भाई? 100 माइनस 29.70 यानी 70.30% की कमी देखने को मिलेगा। लीजिए पहला ही नंबर ऑप्शन में, बहुत सारे स्टूडेंट कह भी रहे थे सर ए आंसर होगा, हाँ बिल्कुल सही आंसर। कैसा लगा आज का मैराथन आप लोगों को? मजा आया? एक और सवाल आज के मैराथन में हम करेंगे, बाकी कल मुलाकात होगी, हो सकता है कि कल दोपहर 12 बजे ही फिर से मुलाकात हो जाए, इस मैराथन को लेकर हम आएंगे। आज भी 12 बजे ही लाने वाले थे पर किसी कारणवश, ठीक है ना, नेटवर्क सिस्टम गड़बड़ाने की वजह से गड़बड़ हो गया आपका। कह रहे ताजे अंगूर में 80% पानी है, जबकि सूखे अंगूर में 10% पानी है। यदि सूखे अंगूर का भार जो है वो 250 किलोग्राम है, तो ताजा अंगूर पर कुल भार कितना होगा? सिंपल बात है भाई, ताजा अंगूर में 80% पानी है और सूखे अंगूर में 10% पानी है, और सूखे अंगूर का 250 किलोग्राम है, तो उसका 8 गुना होगा ना। चलिए कोशिश करिए, बढ़िया सवाल है ये, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। चलिए सॉल्व करें। आइए, सवाल बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार प्रश्न है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कह रहे ताजे अंगूर में 80% पानी है, तो ताजा वाला अंगूर का 80% यानी 80/100 बराबर सूखा वाला अंगूर का 10% यानी 10/100। ये सही है मेथड? अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, सुनिए, कह रहा है ताजे अंगूर में 80% पानी है, तो अंगूर कितना है? 20%, गड़बड़ हो गया। ताजे अंगूर में अंगूर की मात्रा कितना होगा? 80% पानी है बाबू, तो अंगूर तो 20% होगा ना, बराबर सूखे अंगूर में 10% पानी है, तो भाई सूखा में 10% पानी है, तो अंगूर कितना होगा? सूखा का 90%। इधर भी अंगूर की मात्रा, इधर भी अंगूर का मात्रा, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी ताजा गुने 2, ताजा गुने 2 बराबर सूखा गुने 9, यानी इस सूखा को इधर लेकर आइएगा तो ताजा बटे सूखा, ताजा बटे सूखा, अब बराबर उधर तो 9 रहेगा ही रहेगा, सूखा में 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहे ताजा होने पर कुल भार कितना किलोग्राम होगा? अब आप देखिए, कह रहा है कि सूखे अंगूर का भार 125, यहां समझ में आया? समझिए मेरी बात, ये यहां तक आप समझिए। कह रहे ताजे अंगूर में 80% पानी है, तो भाई जब 80% पानी है तो अंगूर कितना होगा? 20%, ठीक है, इतना भी लिखने का जरूरत नहीं था। ताजे, क्या कह रहा है, ताजे अंगूर में 80% पानी है, तो ताजा में पानी 80% है,
तो अंगूर कितना होगा 20%। सूखा में 10% पानी है, बराबर सूखा का 10% पानी है, तो अंगूर कितना होगा 90%। यहां से ताजा और सूखा का एक रेशियो निकाल लीजिए, प्रतिशत से प्रतिशत, 0 से 0, यानी ताजा गुने 2 बराबर सूखा गुने 9। इसको इधर लेकर आइए तो हो जाएगा ताजा बटे में सूखा हो जाएगा बराबर 9/2। यानी जब ताजा रहेगा तो अंगूर की मात्रा 9, मतलब ताजा और सूखा का जो रेशियो आएगा वो 9:2 आएगा, यानी 9/2। अब कह रहे हैं यदि सूखे अंगूर का भार 250 किलोग्राम है, तो आप देखिएगा कि सर सूखे अंगूर का भार 250 किलोग्राम है, रेशियो में सूखे अंगूर का भार जो है वो 2 है, क्योंकि सूखा वाला सूखे वाले को, ताजा वाला ताजे वाले को डिनोट करेगा। तो कह रहे अगर अंगूर ताजा होता तो उसका भार कितना होता, तो ताजा के आगे 9 का रेशियो है, तो मल्टीप्लाई बाय 9, तो 125 बार में गुना करिए, तो वैसे तो 1250 होता 10 बार में, लेकिन 9 बार में 1125 हो जाएगा। और आपसे यही तो पूछ रहा है कि कितना केजी होगा, ताजा होने पर कुल भार हो जाएगा 1125 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 1125 किलोग्राम। चलिए, उम्मीद है कि आज का सेशन, आज की ये पहली क्लास आपको एक बहुत ही शानदार क्लास लगी होगी, और कल हम यहां से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, टॉपिक नंबर 5। बहुत बड़ा मैराथन है भाई, टेंशन मत लीजिए। देखिए पूरी पीडीएफ हम लोगों ने तैयार करवाई है, आप देखिए ना, देखिए पूरा एकदम ठीक है, पूरा पढ़ाएंगे मांझी द माउंटेन मैन की तरह। बहुत कुछ पढ़ना है इस मैराथन में हम लोगों को, बस आप लोगों का साथ चाहिए। उम्मीद करेंगे कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, और पीडीएफ के लिए हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर विजिट करेंगे, क्योंकि उसके बिना ये अधूरा है। ये मैराथन बिना पीडीएफ और पैनल पीपीटी दिए बिना ये अधूरा है, और हम प्रॉमिस करते हैं कि हम सारा पीडीएफ ऐप पर ऐड कर देंगे। उसके लिए कोई कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं, बस ऐप इंस्टॉल करना है, 2 मिनट का काम है। प्ले स्टोर में सर्च करिए ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक है, नहीं तो प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिए। और आखिरी समय में अगर कुछ नहीं समझ में आए तो आप यहाँ व्हाट्सअप कर लीजिए, हम अपने आप लिंक भेज देंगे ऐप का आपको। वैसे तो सर्च करिएगा तो आ जाएगा, पहले सिर्फ एंड्रॉयड के लिए था, अब आईफोन के लिए भी हो चुका है। बहुत जल्द हमारा पीसी के लिए भी, मतलब अगर आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो वहाँ पर भी ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं आप। ठीक है, डन। मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, डन। चलो।